उन्होंने भी दिल खोलकर पूजा किया। सब लोगों को मौका मिला है, तीर्थ यात्रा करने के लिए मौका मिला है। हमें भी वो सौभाग्य मिला है। इसी सावन में मैं अमरनाथ यात्रा भी करके आया, भगवान बर्फानी को दर्शन करके भी आया। तो पूरा देश में एकदम शीतमय है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, विदेश में भी हर जगह हर हर महादेव, शिव जी का पूजा अर्चना, उनका डमरू डमका बजा है सब जगह। हर साल यहाँ भी जो हम लोग केदारनाथ मंदिर यहाँ बनाए हैं उसमें विशेष पूजा अर्चना होता है और एक सोमवार को विशेष प्रसाद, विशेष पूजा होता है जिसमें हजारों शिव भक्त यहाँ प्रसाद पाते हैं। और हमें भी भगवान का रूप दर्शन करना और उनका भक्तों को दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। आज वो पवित्र क्षण है, यहाँ सब आमंत्रित हुए हैं। हमारे वरिष्ठ प्रहलाद जी यहाँ, जैसा कि उनका भी लंबा समय भगवान की और ये समाज का काम में बीता है, वो भी उपस्थित है। और आज जो लोग धीरे धीरे इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, नौजवान पीढ़ी भी यहाँ उपस्थित है। पूरा खड़गपुर के दूर दूर से लोग यहाँ उपस्थित हैं। कुछ दिन पहले एक अच्छा खबर हम लोगों ने सुना, भारत चांद में पहुंच गया, चंद्रमा पहुंच गया। चंद्रयान के द्वारा जो एक अनोखा रिकॉर्ड हुआ, दुनिया का कोई भी देश आज तक चंद्रमा में और उसका दक्षिण छोर में नहीं पहुंच पाया। और ये काम हमारे देश के जो वैज्ञानिक, जो इंजीनियर, उन्होंने सफल करके दिखाया। हमारे जो विश्व में सबसे जनप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री की प्रेरणा से संभव हुआ है। इसलिए उन्होंने इस समय विदेश में थे, ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में, वहां से देशवासियों को अभिनंदन किया है। और जैसे कि दौरा खत्म हुआ, मीटिंग खत्म हुआ, दुनिया घूम करके पहला कदम उन्होंने बेंगलुरु में रखा और जिन्होंने ये असंभव को संभव करके दिखाया है, ऐसे सारे साइंटिस्ट, कलाकुशली कर्मचारी, इंजीनियर्स को मिल करके बधाई देके फिर अपना दिल्ली पहुंचे। पूरा पिछले 1-2 साल में हम देखते हैं देश का जैसा आर्थिक प्रगति हो रही है, नया नया हथियार बनाकर देश को सुरक्षित कर रहे हैं, दुनिया को बेच रहे हैं। टेक्नोलॉजी में दुनिया में हम रॉकेट के द्वारा उपग्रह छोड़ करके दुनिया से पैसा भी कमा रहे हैं, दुनिया के लोगों को मदद भी कर रहे हैं। हमारे देश के साइंटिस्ट ने इस कोरोना काल में लोगों को बचाने के लिए जो वैक्सीन निकाला है, हमारे देश के 140 करोड़ लोगों के साथ साथ दुनिया के भी कई करोड़ों लोगों को हमने सुरक्षित रखा है। ये हमारे देश की प्रगति है। उसी के साथ साथ ये जो हिंदुस्तान है, सनातनी संस्कृति के देश है। भगवान ने 10 बार यहाँ जन्म लिया, मीन अवतार, कछुआ अवतार, बराह अवतार से लेकर के नरसिंह अवतार से लेकर राम, बलराम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि का हम इंतजार कर रहे हैं। ये 10 अवतार भगवान जहां लिए हैं अलग अलग समय धर्म रक्षा के लिए, उस पवित्र देश भगवान का देश है, इसलिए बार बार आते हैं, दुनिया में कहीं नहीं आते हैं। उस देश की उत्थान हो, धार्मिक सांस्कृतिक उत्थान हो, उसकी जो तीर्थस्थान है उसका पुनरुद्धार हो, इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। इसलिए हम देख रहे हैं ये जो हमारे देश के अमृत महोत्सव हो गया, 75वां साल पूरा हो गया स्वतंत्रता का। इस साल में राम मंदिर का स्थापना शुरू हो गया, बाबा काशी का उद्धार हो गया, काशी विश्वनाथ धाम का पुनरुद्धार हुआ। आप लोगों ने कोई लोग जाकर देख जाए। महाकालेश्वर का, महाकाल का भी पुनरुद्धार हुआ। वैसे एक से एक जो हमारी धरोहर है, हमारे मंदिर है, तीर्थस्थल है, पुण्य स्थान है, सबकी विकास हो रही, सबका पुनरुद्धार हो रहा है। और इसके लिए देश के लोग काफी उत्साहित हैं, गौरवान्वित हैं। दुनिया से लोग देखने के आ रहे हैं नूतन भारत को, चिर सनातन नित्य नूतन, हमारी सनातनी प्राचीन परंपरा के ऊपर नया भारत का निर्माण हो रहा है।
इसलिए हमें अपनी संस्कृति, परंपरा, धर्म को नहीं भूलना चाहिए। खाली बोलना नहीं है, उसको आचरण में लाना चाहिए। हम हमारे बच्चों को भी इसी रास्ता में चलाना चाहिए कि उनको शांति, समृद्धि मिले, अपन अपना जीवन को उसी प्रकार विकसित करें कि खुद का और दूसरे का सुख समृद्धि का कारण बने। उसी संस्कार से हमारे बच्चों को पालना चाहिए। मंदिर, मठ, तीर्थस्थान दर्शन करना चाहिए, जहां से प्रेरणा मिलती है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और बच्चों को भी उस प्रेरणा से ओतप्रोत करना चाहिए। हमारे इस देश में हजारों साल से, युगों से इतनी आक्रमण, इतनी अत्याचार, 1000 साल गुलामी के बाद भी ये देश जिंदा है। कारण इसका जो जान है, प्राण है, वो इस तीर्थ क्षेत्र में, मंदिर में है। उसको तोड़ने का प्रयास भी हुआ है, लेकिन थक गए जो आक्रमणकारी। हम जिंदा है और पुनः एक बार उसका जो विकास हो रही है, उससे प्रेरणा लेके हम चंद्रयान पहुंचाए वहां। सारा दुनिया देख रहा है। कल तक जहां भारत को लेकर हंसी मजाक किया जाता था, यहाँ कुष्ठरोगी है, यहाँ भिखारी है, यहाँ मैजिशियन है, ऐसे बोलते थे। ब्रिटिश भी बोलते थे, हमारे अंग्रेजी लिखे पढ़े लोग भी बोलते थे। आज उनको समझ में नहीं आ रहा है, हजम नहीं हो रहा है कि हिंदुस्तान कैसे चमत्कार करके चंद्रयान पहुंचा दिया वहां, कैसे वैक्सीन निकाल लिया, दुनिया के सारे बड़े देश को छोड़कर पीछे कर दिया, कैसे ऐसे 7000 किलोमीटर दूर मार करने वाला मिसाइल बना लिया, 7,500 किलोमीटर दूर, कैसे तेजस विमान बना लिया, नया नया हथियार बना रहा है। उसका घर में जाकर हमारे सेना मार के आया है। हमारे तीर्थ क्षेत्र का अपमान करने की हिम्मत नहीं है। जो इस प्रकार जरूरत करते हैं, हमारे शोभा यात्रा पर कोई पत्थर मारता है, कोई आक्रमण करता है, कोई कुछ करता है, उसका बदले में क्या होता है? उसका घरों में बुलडोजर चलता है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदू धर्म संस्कृति को अपमान करने वाला, बुरे नजर में देखने वाला का खैर नहीं है। चाहे बाबा हो, चाहे दादा हो, कोई ना कोई उसका बराबर करेगा। तो हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान है, यहाँ युगों से हिंदू परंपरा, संस्कृति पला बढ़ा है। भगवान बार बार आए हैं और इसलिए संस्कृति, धर्म और परंपरा को बचा के रखना और उसको प्रसारित करना। आज दुनिया के बड़े बड़े देशों में जो हिंदू विरोधी थे, जहां हिंदू भी नहीं है, वहां बड़ा बड़ा मंदिर बन रहा है। हिंदुस्तान में तो बन ही रहा है। आप लोग गए होंगे मायापुर, दुनिया में सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, कृष्ण मंदिर। उसी प्रकार अरब कंट्री, दुबई से लेकर के अफ्रीका, अमेरिका, सब जगह बड़े बड़े मंदिर और बड़े बड़े पूजा अर्चना। इस बार रथ यात्रा हो गया सारा दुनिया में, कितने देश में रथ यात्रा निकल रहा है, बड़ा बड़ा धूमधाम से। जो भारतीय है वहाँ हिंदू तो आते ही हैं, साथ साथ वहाँ के जो लोग हैं नागरिक उस देशों के, चाहे काले हो, चाहे गोरे हो, चाहे सांवले हो, सभी लोग हरे कृष्ण बोल करके नाच रहे हैं। तिलक विभूति लगा करके, चोटी लेके नाच रहे हैं। अफ्रीका के लोग मुंडन करके साधु बने हैं, भगवा पहन करके। ये हिंदू धर्म की चमत्कार है, ये भगवान की लीला है और आगे ये बढ़ेगा। इसीलिए हमारी सौभाग्य है, हम भारत में जन्मे हैं, हमारी सौभाग्य है, हम हिंदू परिवार में जन्मे हैं। इसलिए इस संस्कृति को आगे बढ़ाना, खूब विकास करना, खुद का भी विकास, देश का भी विकास, धर्म का भी विकास होना चाहिए। धर्म सुरक्षित रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा, फिर हम सुरक्षित रहेंगे, हमारे अगली पीढ़ी भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए अपना धर्म, अपना तीर्थ, हमारा मंदिर, हमारे देवस्थान को सुरक्षित करना ये हमारा पहला फर्ज है। हमारे आज के जो संत है, उन्होंने एक श्लोक लिखा है, हिंदव सोदर सर्वे न हिंदू पतितो भवे, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। कि सारे हिंदू सहोदर है, भाई है, कोई ऊंच नीच, जात पात, भाषा का कोई अंतर नहीं है, कोई वतीत नहीं है, कोई दूर नहीं है। हिंदू को रक्षा करना हमारा मंत्र है, समानता हमारे मंत्र है। हमारा दीक्षा है हिंदू को रक्षा करना और हमारा मंत्र है समानता। इसलिए सबका साथ, सबका विकास। तो जो भी आज आए हैं, भगवान का दर्शन किए हैं, प्रसाद दिए, वो भी धन्य है। हम उनको दर्शन करके धन्य है जो हमको यहाँ बुलाए हैं, इसे उनको धन्यवाद।